Students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. So students, हमारा यूनिट चल रहा है चैप्टर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान. सो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज. जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि रिसोर्सेज क्या होता है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है. सो आज हम जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Pakistan is a gift of Allah with plenty of natural resources. These natural resources are as under. It's mean कि plenty कहते हैं कि बेशुमार. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और वो नेमतें नीचे दी गई हैं. अब यहाँ पे है ए नंबर पे soil. Soil has been named as a unconsolidated material which covers the surface of earth, become a source of growth of plants. मीन्स कि सॉइल अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है. सॉइल भी क्या हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम कुछ समझते ही नहीं है. सॉइल मिट्टी तो है. नो, मिट्टी यानी कि सॉइल एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जो कि हमारे पास प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. और हमारे पास इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है ना. अब देयर आर 3 लेयर्स. ठीक है. अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि द सॉइल ऑफ पाकिस्तान डाइफर्स फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी कि हर एरिया के हिसाब से सॉइल अलग अलग होती है. ठीक है ना. रेड, वाइट, ब्लैक कलर्स के अंदर होती है. ठीक है ना सॉइल. और फिर फॉर एग्जांपल रेड कलर की जो आयरन होती है वो रेड कलर की जो सॉइल होती है वो रेड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन. आयरन रेड होता है. ठीक है. और आयरन हमारे खून के अंदर मौजूद होता है, इसलिए हमारा खून भी रेड होता है. ठीक है ना. अब देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल. 3 लेयर्स होती हैं. द अपर लेयर क्या करती है? हमारे पास प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. एंड द नेक्स्ट जो होती है, द सॉइल क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ रॉक्स एंड क्लाइमेटिक चेंज इज़ कॉल्ड लोकल सॉइल. यानी कि नंबर सेकेंड पे होती है, नंबर सेकेंड पे लोकल सॉइल जिसे कहा जाता है, वो नंबर सेकंड पे लेयर होती है सॉइल की. ठीक है ना. जैसे हम इरोजन ऑफ रॉक्स एंड क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि नंबर 2 जो अब लेयर होती है सॉइल की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि इसके अंदर पत्थर वगैरह मौजूद होते हैं और क्लाइमेटिक चेंज की भी ज़िम्मेदार होती है. ठीक है ना. फिर उसके बाद जो है ना, अब ये कैसे ज़िम्मेदार होती है उसकी, ये हम आगे जाके नेक्स्ट में पढ़ेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट लेवल में हम ये पढ़ेंगे. सो ये अभी सिर्फ यहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि ये जो है हमारे पास क्लाइमेटिक चेंज की ज़िम्मेदार होती है. द थर्ड लेयर इज़ ट्रांसपोर्ट सॉइल बिकॉज इट चेंजेस द प्लेस ड्यू टू द नेचुरल कंसिक्वेंस. देयर आर द वेराइटी ऑफ सॉइल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. द काइंड्स ऑफ सॉइल आर द फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सो अब थर्ड वाली को हम कहते हैं नेचुरल कंसिक्वेंस. ठीक है ना. अब ये क्या करती है? ये हमारे पास मुख्तलिफ़ एरियाज़ के हिसाब से उनकी जो है ना क्या होती है कि कलर वगैरह वो जो है इसके अंदर ट्रांसफर्ड सॉइल के अंदर मौजूद होती है. ठीक है ना. अब पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी की सॉइल मौजूद होती है. अब वो कौन कौन सी है नीचे दिया गया है. फर्स्ट है इंडस बेसिन सॉइल. इंडस बेसिन सॉइल कहाँ पे मौजूद होती है? ये जो है हमारे पास मौजूद होती है पंजाब, पेशावर, मर्दान, बन्नू और इंडस प्लेन के साइड्स में मौजूद होती है. ठीक है ना. अब एक इसका ग्रुप पंजाब, पेशावर, मर्दान, बन्नू और इंडस प्लेन के उधर जो है मौजूद होता है. और जो सेकंड इसका पार्ट होता है, सेकंड ग्रुप होता है, वो हमारे पास खदर सॉइल जो है जिसको हम खदर सॉइल कहते हैं, ये हमारे पास मर्दान और भावलपुर में पाई जाती है. ठीक है ना. सो इसको हम कहते हैं इंडस बेसिन सॉइल बिकॉज ये इंडस के आसपास है. यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये इंडस रिवर के आसपास है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडस बेसिन सॉइल. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास माउंटेन सॉइल. ठीक है ना. अब माउंटेन सॉइल हमारे पास क्या होता है? अब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन सॉइल्स आर ब्राउन. ठीक है. अब ये ब्राउन होती है. ठीक है ना. अब लाइक दैसा. ठीक है. ये हमारे पास ब्राउन होती है क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेत वगैरह जो होती है भूरी भूरी कलर की जो है ना, उसको हम कहते हैं कि वो माउंटेन सॉइल है. ठीक है ना. अब इसका कलर जो है वो ये plenty of water, the lowest part of the intermountain valleys, the interior basins are arid and some arid regions. The soil of these areas are saline. The color of soil is reddish. Most of the part soil is barren. ठीक है ना. reddish barren means कुछ का थोड़ा सा रेड सा कलर है
लाइक दिस, एंड कुछ का थोड़ा सा जो है ना बैरन यानी कि ब्राउन ब्राउन सा कलर है। अब नेक्स्ट है सैंडी की डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट की तो सॉइल का आप लोगों को पता ही है किस तरीके की सॉइल होती है, वो बिल्कुल जो है ना मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये येलो कलर की होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे थर डेजर्ट, कोलिस्तान, वेस्टर्न बलूचिस्तान के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि डेजर्ट्स भी बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है जो कि येलो कलर की होती है। अब डेजर्ट्स है तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो डेजर्ट सॉइल है, तो वो किस तरीके से आप लोगों को नज़र आएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है फॉरेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे और किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है हमारे पास, अब आपने इसके अंदर, मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने जब भी मेरी वीडियो देखनी है उससे पहले आप लोग अपना सेल्फ स्टडी ज़रूर कर लिया करें, एक बार ख़ुद से पढ़ लिया करें, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाने के बाद पहले आप खुद पढ़ें, फिर मेरी वीडियो देखें एंड देन खुद रिवीजन भी करें। फिर जो क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। फॉर बैलेंस द इकोनॉमी ऑफ कंट्री अबाउट 25% ऑफ अर्थ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, 25% जो हमारे पास ज़मीन है उसके अंदर हमारे पास फॉरेस्ट यानी जंगलात पाए जाते हैं। ठीक है, एंड इन पाकिस्तान ओनली 4.8 लैंड इज़ अंडर फॉरेस्ट, यानी कि 25% जो है हमारे पास वो पाई जाती है, और फिर पाकिस्तान के अंदर 4.8 जो लैंड है वो कवर है किससे, फॉरेस्ट से, एंड 2.7 लैंड अंडर इन पंजाब। अब ये टोटल तो 25 है, लेकिन 4.8 लैंड जो है कहाँ पे पाया जाता है, प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 2.7 ये पाया जाता है पंजाब में, 2.1 बलूचिस्तान में, 15.6 सिंध में, 4.2 कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास, ये यहाँ पे पंजाब के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये इसकी जो है क्या है कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन कर रखी है, सबसे ज़्यादा सिंध में मौजूद है, और मैं भी सिंध में रहती हूँ, तो जो सिंध के हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, और जिन्होंने थर डेजर्ट घूमा हुआ है वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, so mountain forest, these forests are found in the north and northwestern mountain area. These areas include Swat, Det, Chatran, Abbottabad, Murree and Mansehra. ठीक है ना, अब ये जो है फॉरेस्ट हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, सवात, देर, चतरल, एबटाबाद, मरी, मानसहरा वगैरह में पाए जाते हैं। ये कौन सा फॉरेस्ट है, ये माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट है सब माउंटेनियस फॉरेस्ट। तो दिस फॉरेस्ट ग्रो एट द हाइट ऑफ 1000 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि थोड़े से ऊंचे होते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कोहात, मडान, लावलपिंडी, अटोक, गुजरात एंड झेलम डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब इनके जो है मोस्ट पॉपुलर दरख्त जो हैं वो कौन कौन से हैं, यह है फुलाही, काहू, जंड एंड शीशम, पॉपुलर एंड ब्लैकबेरी। ठीक है, ये इनके यहाँ जो है ना दरख्त हैं, ये सारे दरख्तों के नाम हैं। ओके ना, जो कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही सुने हैं, मुझे किसी भी दरख्त के नाम का नहीं पता था, तो आप लोगों ने भी उम्मीद है कि फ़र्स्ट टाइम ही सुने होंगे। दीज आर हार्ड वुड ट्रीज एंड यूज फॉर फायर एंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि अब ये जो दरख्त हैं हमारे पास सब माउंटेनियस फॉरेस्ट के, ये जो हमारे पास दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह बनती हैं वो इन्हीं दरख्तों की लकड़ियों से बनती हैं, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, आग जलाने के लिए भी यही दरख्त यूज़ किए जाते हैं, लाइक आप लोगों को नीचे ये नज़र आ रहे होंगे। ड्राई वेस्टर्न माउंटेनियस फॉरेस्ट, द ट्रीज लाइक चिलगोजा, पाइन एंड juniper grow at the high altitude. In other areas only trees are small thorny bushes grow in Quetta, Kalat, Zob and Kirat, यानी कि इनके अंदर ज़्यादातर झाड़ियाँ वगैरह नहीं होती, उनको हम कहते हैं ड्राई वेस्टर्न माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रायब्रान फॉरेस्ट। रायब्रान फॉरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, दिस फॉरेस्ट ग्रो अलॉन्ग द रिवर्स, ट्रीज लाइक शीशम, acacia and mulberry are found in these forests. These forests are also found in the canal areas of Punjab and Sindh. कनाल एरियाज़ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी पंजाब और सिंध के बीच बीच में ये रायब्रान फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, अब है कनाल फॉरेस्ट। अब कनाल एरियाज़ और कनाल फॉरेस्ट का भी बता दिया गया है। द फॉरेस्ट हैज़ बीन प्लांटेड वेयर कनाल वाटर इज़ अवेलेबल। कनाल वाटर किसे कहते हैं हम, यानी कि जो पतला सा रिवर से पानी आ रहा होता है उनको हम कहते हैं कनाल वाटर। ओके, अब दीज एरियाज़ आर छांगा मांगा। छांगा मांगा का तो सबने सुना होगा,
अब चिचवतनी, खानेवाल, खानेवाल का भी सुना होगा, थल, शोरकोच, भावलपुर, सक्खर, तंसा, गुड्डू एंड कोटरी। द मोस्ट ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट अबाउंड आर शीशम, मालबेरी एंड यूकोलिप्टस। ठीक है, यूकोलिप्टस एंड ये सारे जो है ना यहाँ पे चीज़ों पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। कोस्टल फॉरेस्ट इन द साउथ ऑफ सिंध नियर द कोस्ट ऑफ अरबियन सी। कोस्टल फॉरेस्ट यानी अरबियन सी के इधर उधर पाए जाते हैं। अरबियन सी कहाँ है? कराची में। देयर आर सम मैंग्रोव फॉरेस्ट। द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर ब्रीचिंग ग्राउंड्स फॉर फिश एंड श्रिम्प्स। ठीक है। अब कोस्टल फॉरेस्ट हमारे पास कौन से होते हैं? ये नियर द कोस्ट ऑफ अरबियन सी के यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट उनका नाम है। ठीक है ना। अब ये वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास जो है किनारे पे पाए जाते हैं, सारे समंदर पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है इसलिए आप लोगों को वीडियो बड़ी लग रही है। मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा यूनिट पढ़ा दूँ, जैसे कि मैंने पिछले पढ़ाए भी हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर हमारे टॉपिक कवर नहीं होते और वीडियो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं पूरे यूनिट को पढ़ाऊँ, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं कि एक टॉपिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है हमारे पास। सो हमारे पास नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट ही तो डू यू नो के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है ना। द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द कंट्री। हमारे पास वो टिम्बर हर्ब्स हमारे पास यहाँ से आते हैं, यानी जड़ी बूटियाँ वगैरह भी यहीं से आती हैं, लकड़ियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ जिनसे बनते हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ईजी वर्डिंग में लिखे हुए हैं। अब जो है ना यहाँ पे आप लोग इंग्लिश जो है आप लोग खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास वेदर प्लेजेंट को भी हमारे पास ज़्यादा गर्म ना हो, हमारे पास ज़्यादा ठंडा ना हो, उससे भी बचाते हैं हमें। ठीक है ना। हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखते हैं। अब ये जो है हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानदारों की भी हमारे पास क्वांटिटी को बढ़ाने में, उनको महफूज रखने में हेल्प करते हैं, लाइक लायन, लेपर्ड, बेयर एट्सेट्रा, ये जो है फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना यानी हमारे पास आग जलाने का भी यही ज़रिया है, फायरवुड जलाने का भी यही हमारे पास जंगलात ज़रिया हैं। फिर उसके बाद ये जो है ना लैंडस्केप की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, यानी कि अगर जहाँ फॉरेस्ट होंगे हरा भरा होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्यारा लग रहा होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास द फॉरेस्ट प्रोवाइड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वुड वगैरह, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। द फॉरेस्ट प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल वेजिटेशन फ्राम द ऑनस्लॉट ऑफ वॉलेट विंडस्टॉर्म, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो हवाएं वगैरह आती हैं उनसे भी हमें फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बचाते हैं। ठीक है ना। एक कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर लेते हैं तो उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। अदरवाइज़ हम ह्यूमन लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो इंसान का सांस लेना बहुत दुश्वार हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज हम सब रिलीज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इतने सारे इंसान हैं दुनिया के अंदर, सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, और प्लांट्स वाहिद हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, दिन के टाइम में। सो नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स। आगे कुछ पॉइंट अगर रह गए हो तो आप लोग पढ़ लिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरल वेल्थ बरीड अंडरनेथ ऑन द अर्थ, यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सभी को पता होगा। मिनरल्स मीन्स मादनियात, ये हमारे पास अंडरग्राउंड में यानी ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल। अब मिनरल ऑयल, यानी कि ऑयल भी हमारे पास, अब केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास मिनरल्स निकाले जाते हैं। उसके अंदर बाकायदे तरीके से जो है ना बने हुए हैं, ग्राफ्स बने हुए हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है। ठीक है। मिनरल ऑयल यानी कि हम ऑयल भी ज़मीन से ले रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा जो साइड में हमें दी गई है। सो नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी है स्टूडेंट्स? यस, मिथेन गैस। मिथेन गैस, हम नेचुरल गैस जो है हमारे पास मिथेन गैस पाई जाती है, जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, जो कि जिसको आप कुकिंग गैस भी कह रहे होते हैं, जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही होती है, उसे नेचुरल गैस कहते हैं। वो भी हमें ज़ेरे ज़मीन से मिल रही होती है। ओके स्टूडेंट्स। सो अब है कॉल। अब कॉल का, गैस का, ऑयल का, इन सब का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ब्रीफ बताया गया है जितना यहाँ नहीं बताया गया है। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी जितना लिखा हुआ है, अदरवाइज़ मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ साथ में, तो वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को इसको भी क्लियर कर दूँगी। बाकायदे वहाँ ग्राफ्स बने हुए हैं, ग्राफ्स पढ़ाने में मुझे भी मज़ा आता है, बच्चों को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है।
जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक आप लोग नहीं अच्छे से पढ़ पाएंगे, सो पढ़ने में मज़ा लिया करें, ठीक है। सो कॉयल इज़ फाउंड इन द नंबर ऑफ़ प्लेसेस इन द पाकिस्तान। अब कॉल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब कॉल कैसे हमारे पास बना, ज़ेर ज़मीन कैसे आया, गैस कैसे आई, ऑयल ज़ेर ज़मीन कैसे आया, ये सब कुछ जो है केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है कॉल, और कौन कौन से साइड्स में पंजाब में पाया जाता है, दंतूर, मखवाल, पेड़ वगैरह वगैरह में पाया जाता है, और बलूचिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जस्ट हमें यही बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। बाकी ये कैसे हमारे पास ज़ेर ज़मीन आई, कैसे ये हो रहा है, ये सब कुछ हमारे पास कहाँ पर कैसे पता चलेगा। यस, यूनिट 3 केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता लगेगा। सो यहाँ पे आप लोगों ने इसको और से देखना है कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया, अदरवाइज़ मेरा इरादा नहीं था इसको ऐड करने का। अब इसको आपने इस मैप को और से देखना है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से एरियाज़ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक हमारे पास नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन सी ऑयल है, ये जहाँ पे आप लोगों को ये जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये सुई लिखा हुआ है जिस पे, ठीक है ना, फिर ऑयल वगैरह भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखे नज़र आ रहा होगा। ये क्रोमेट है, जिप्सम, मार्बल, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ ये बना हुआ है, यानी यहाँ पे मार्बल पाए जाते हैं, ठीक है ना। ड्रॉप सा बना हुआ है, वहाँ पे जो है हमारे पास गैस पाई जाती है, ऑयल पाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसका नाम ही पाकिस्तान मिनरल्स है और इसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आई लाइक दिस सो मच। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो है आयरन ओर। आयरन ओर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। ये भी एक मिनरल है, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू मेकिंग आयरन, स्टील आयरन। ये आयरन वो वाला नहीं है जो रेड होता है और हमारे अंदर मौजूद है, ये वो वाला आयरन नहीं है स्टूडेंट्स, ये लोहे वाला आयरन है, ठीक है। आयरन यानी लोहा भी हमें ज़ेर ज़मीन मिलता है, ठीक है ना। अब जो है ना, ये नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमाइट। इट इज़ अ वाइट कलर मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील और वगैरह वगैरह डाइल्स, फोटोग्राफी आइटम्स के लिए ये क्रोमाइट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कॉपर का तो आप सबको ही पता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इस वजह से ये कॉपर जो है हमारे पास वायरिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। दैन है जिप्सम। इट इज़ वाइट कलर शाइनिंग स्टोन, ठीक है। सो इट इज़ अ वाइट कलर शाइनिंग स्टोन and it is used to production of cement, chemical fertilizer, plaster और Paris bleaching powder and etc. अब आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें देखेंगी। प्लास्टर तो सभी ने देखा होगा, जब बैंडेज वगैरह होता है, यानी जब हमारी बोन में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हमें प्लास्टर जो है चढ़ाया जाता है, तो वो भी जिप्सम से बना हुआ होता है। सीमेंट में भी जिप्सम मौजूद होता है, ये नहीं कि वो पूरी की पूरी जिप्सम होती है, उसके अंदर जिप्सम मौजूद होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज साल्ट एंड साल्ट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, सो पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल साल्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा साल्ट कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, यानी कि पोतवार प्लेटी में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी जो है ना कान कहाँ है, केवड़ा कान जो है सबसे बड़ी कान है पाकिस्तान में, जो कि जहन्नम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे, वर्षा, काला बाग, बहादुर खेल वगैरह वगैरह में पाई जाता है ये क्या चीज़, सॉल्ट। अब यहाँ पे आपको सॉल्ट कैसे निकल रहा है कान से, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सॉल्ट है सारा, पत्थरों की फॉर्म में आता है। हमारे पास सारी चीज़ें पत्थरों की फॉर्म में आती हैं, लाइक पेट्रोल भी पत्थर की फॉर्म में आ रहा होता है। अब पेट्रोल पत्थर की फॉर्म में कैसे आ रहा होता है वो हम इंशाल्लाह ताला कब पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंड वो केमिस्ट्री में मेरा फेवरेट था, क्योंकि कैसे सब कुछ आ रहा है वो सब कुछ उसके अंदर बताया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट लाइमस्टोन इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग सीमेंट, यानी कि सीमेंट को यूज़ करने में लाइमस्टोन पाया जाता है। व्हेन इट इज़ बर्न लाइम ऑब्टेन विच इज़ यूज टू वाइट वॉशिंग द हाउसेज। अब देन मार्बल। मार्बल तो सभी को पता होगा क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट कलर्स आर फाउंड इन अबंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। ये यहाँ पे सब कुछ आपको बताया गया है कि मार्बल कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रही है, ठीक है ना, कौन कौन से कलर्स में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब दैन ये सारा हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारा टॉपिक होगा एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।